शनिवार को मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा के जजुआर में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, कांग्रेस पर साधा निशाना। शनिवार को जजुआर हाई स्कूल के मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मधुबनी सांसद अशोक यादव आदि ने पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जजुआर में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। मंगल पांडे ने बताया कि बिहार सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का कार्य किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज ही जजुआर में सरकार की तरफ से डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस के साथ एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वहीं पिछले दिनों एसकेएमसीएच में 600 करोड़ रुपए की राशि से कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया, जो उत्तर बिहार में सबसे उत्कृष्ट होगा। वहीं कार्यक्रम में मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने मैथिली में भाषण देकर कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने का काम किया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता औराई विधायक रामसूरत राय ने औराई की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बार भी औराई में विकास के कारण कमल का फूल खिलेगा। उस आधी आबादी के लिए एनडीए सरकार ने इनका उद्घाटन किया गया। आज मैं जजुआर आया हूं और मुझे खुशी है कि आज जजुआर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हमने किया। मैंने यहाँ के लोगों को कहा था कि आपके गांव के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। आज वह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया और वो अस्पताल शुरू हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस अस्पताल के भूमिदाता परिवार को, जिन्होंने अपनी जमीन दी और उसके कारण उस जमीन पर वहां अस्पताल बन सका है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, मुजफ्फरपुर की धरती पे आया हूं। कुछ दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे बिहार को बहुत बड़ा तोहफा दिया और खास तौर पे मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के लोगों को जब एसकेएमसीएच के अंदर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए भवन में किया। ऐसे आप सब लोग जानते हैं, वह अस्पताल पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, लेकिन उस अस्पताल को एक नया स्वरूप जो दिया गया, नए उपकरण दिए गए, उन सारे नए स्वरूप और उपकरणों के साथ अब होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल वहाँ चालू हो रहा है। साथ ही धीरे धीरे सब होगा। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी व्यवस्था जब नया होता है तो सारी सुविधाओं के खड़ा होने में तो थोड़ा समय लगता ही है। आप समझिए आज मुजफ्फरपुर में कितना बड़ा चीज़ हो गया। इसके साथ ही मैं मुजफ्फरपुर के मित्रों को बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में 2 और बड़ी योजनाओं की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग से हुई है। 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने हैं 50-50 बेड के। एक एसकेएमसीएच परिसर में बनेगा और एक सदर अस्पताल परिसर में बनेगा। तो ये बड़ा अस्पताल जब बनेगा तो जो सेवाओं का विस्तार हो रहा है उसमें क्रिटिकल केयर की भी सुविधा अब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहाँ मिलने लगेगी। ऐसे तो पहले से मिलता है, लेकिन और बेहतर सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का काम लगातार हो रहा है, चाहे वह एसकेएमसीएच हो या हमारे अन्य अस्पताल हो। सभी अस्पतालों के अंदर और कैसे व्यवस्थाओं को बढ़िया किया जाए, इसके दिशा में भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। सर, जिस दिव्यांग को नहीं मिला रिक्शा, वो बहुत यानी वहाँ पे सभी को मिलेगा। नहीं वो मैं बताता हूँ। दिव्यांग सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल दी जाएगी। दो सवाल है सर। वो प्रशासन विभाग के लोग देख रहे हैं, वो प्रशासनिक विषय है, उस पर निर्णय करेंगे। 2 सवाल है। मैंने बताया है
जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बहुत पूजनीय होती है, माँ बहुत आदरणीय होती है और माँ के प्रति सबको सम्मान रखना चाहिए। पूरा समाज किसी भी माँ के प्रति बहुत स्नेह, सम्मान और आदर रखता है, तो किसी के लिए भी अपमानजनक शब्द बोला जाए यह कतई उचित नहीं। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा के चल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए, चुनाव आयोग ने तो पूरा टाइम शेड्यूल जारी किया। उस टाइम शेड्यूल में अभी भी कल का एक दिन बचा हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जो मतदाता सूची बन रही है उसके संबंध में यदि कोई त्रुटि है तो आप दावा कीजिए, आपत्ति कीजिए, फिर उसको सुधारा जाएगा। और सितंबर के महीने को रखा है चुनाव आयोग ने कि सुधार करके फिर नई सूची प्रकाशित की जाएगी। तो यदि किसी को लग रहा है कि कहीं किसी बूथ पर, किसी क्षेत्र में कोई मतदाता का नाम छूट गया है या कोई और त्रुटि रह गई है, तो जो चुनाव आयोग के काम को देख रहे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के पास शिकायत करना चाहिए। लेकिन उनके कोई भी कार्यकर्ता जो हैं, जो वो चुनाव आयोग के सामने शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो सड़क पर अपने नेता के साथ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मतलब चुनाव है तो राजनीति हो रही है कि जो महागठबंधन के लोगों ने जिस तरह से बिहार की मां को, देश की मां को, मोदी जी की मां को अपमान करने का काम किया है, जिस तरह से गाली बकने का काम किया है, आपको मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से वीडियो में वो वीडियो क्लिप वायरल है, उसको मैं अपनी माइक के माध्यम से मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सबों को संकल्प लेके जाना होगा। वैसे महागठबंधन के लोगों को मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर एक भी खाता नहीं खुले, इसका संकल्प लेके आपको यहां से जाना होगा। मैं कहना चाहता हूं, जो कहता है कि वोट चोर है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। जिसने लोकतंत्र में हमारे सरदार भाई वल्लभ पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जो सबसे बड़ा चोर है, तो इस गद्दी पर बैठा हुआ था 20 सालों तक दिल्ली में हो या बिहार में, कि लोगों का हक खाया, लोगों का हक के बाद जरूरत पड़ा तो जानवरों का भी हक खा गया, उससे बड़ा चोर कौन हो सकता है। मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगा, आपको मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि और आगे भी वक्ता है, आगे माननीय मंगल जी को पटना भी जाना है। और एक चीज मैं और आई कि विधानसभा के जजुआर के महानगरी को जनता का भी अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं, स्थानीय सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करना चाहता हूं कि आपके बारे में बार बार आदरणीय मंगल पांडे जी पूछते थे कि औराई की जनता के साथ साथ जजुआर की जनता खुश है कि नहीं है। आप खुश हैं कि नहीं है? अगर आप खुश हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1 मिनट तक खड़े होकर सभी लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर हमारे आदरणीय मंगल पांडे जी का जजुआर की इस महानगरी पर ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन कीजिए और बता दीजिए कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा और औराई में कमल खिलेगा। यह विश्वास दिलाते हैं ना? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आज मैं कहना चाहूंगा, ये जो कटरा का मेरा जो 14 पंचायत है, जो नदी के इस पार में है, आपका एक एक बड़ा जो मांग था, सब सपना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? सपना पूरा हुआ है। लखनपुर से जजुआर का पथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपका एनएच रोड बना है कि नहीं बना है? आपका बसकट्टा में नया पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थाना खुला है कि नहीं खुला है? आपका 10 करोड़ से लागत से पावर ग्रिड नया टेकबाड़ा में बनने जा रहा, पता है कि नहीं है आपको? हॉस्पिटल आपका बन गया, बैंक खुल गया, जो बहुत बड़ा मांग था आपका सब पूरा हुआ है। और गली नली रोड का भी योजना चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात दिया है, वो सौगात की झड़ी जो लगी है, मात्र 3 सौगात के बारे में मैं कहना चाहूंगा। मुफ्त में अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, जिसमें से औराई के जनता का 75% बिजली फ्री हो गया है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा, जो पेंशन 400 रुपया था, उसको 1100 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे धमाकेदार योजना मालूम हुआ आप लोग कि नहीं हुआ कि माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी ने, कैबिनेट के हमारे मंत्रियों ने आप लोगों के लिए क्या दिया है पता है? प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए देंगे।
ये अनाउंस हुआ सितंबर महीने में पैसा आपके खाते में आएगा। जो महिला कार्यक्रम को उद्योग को बढ़ाएगी वो आने वाले समय में 2 लाख रुपया मिलेगा, बिना ब्याज का मिलेगा। आप इससे खुश हैं कि नहीं है? खुश है तो एक बार फिर ताली बजाइए और कहिए एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, एनडीए जीतेगा और आई में कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुष्टिकरण की नीति पर चलो, बिहार के या देश के विकास से एकरा सबको कोई मतलब हुए वाला न मतलब न है। हम तेजस्वी यादव के कहे चाहे छियै जे आज के धरती से अहाँ के माता और पिता भी एहि प्रदेश के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहला। वही मुख्यमंत्री काल के पहले तेजस्वी यादव जी यहाँ हिसाब दो। न बिहार में चलेला सड़क रहा, न स्कूल में पढ़ाई के लिए शिक्षक रहे, न स्कूल में भवन रहे, न अस्पताल के बिल्डिंग रहा। अगर कहीं कहीं अस्पताल के बिल्डिंग रहा तो डॉक्टर नहीं रहा। अगर कहीं कहीं देखिए डॉक्टर भी रहे तो अस्पताल में हम सब जाए छली तो अस्पताल मरीज के बेड पर कुत्ता सुतल रहे छल। हम सब देखने छी, हमने सब यहाँ डीएमसीएच है, बराबर में अखबार में निकले लालू जी और राबड़ी जी के राज में कि बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे को कुत्ते ने उठा के लेके भाग गया है। ये तेजस्वी जी अहाँ के माता पिता के राज में रहा। सबसे पहले कहो कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनल, नीतीश कुमार जी सूबा के मुख्यमंत्री बनला और स्वर्गीय सुशील मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनल है। वही समय में तेजस्वी यादव जी 2005 से पहले अहाँ तो एक अन्य मार में या दिल्ली में एसी कमरा में रहे छलिया, सोना और चांदी के बर्तन में अहाँ खाए छलिया।
जो भी हरे कार्यकर्ता है कृपया उनसे आग्रह अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।